मेरे क्रूर हस्बैंड। मोक्ष के स्टडी रूम में नवीन एक प्रेजेंटेशन बना रहा था और मोक्ष अपने लैपटॉप में बारिश में भीगती हुई जैस्मिन को देख रहा था। वो कभी जूम करके उसके होठों को देखता तो कभी उसकी साड़ी से झांकती कमर को। जैस्मिन को इस तरह देखने से उसका गला बार बार सूख रहा था और वो बार बार अपने गले को गीला कर रहा था और उसके सामने बैठा विवेक काफ़ी देर से मोक्ष की हरकतों को नोटिस कर रहा था। अब आगे कब तक ऐसे छुप छुप कर उसे देखोगे? वो तुम्हारी है, ये मान लिया है तो उसे अपना बनाओ। मैंने कोशिश की थी विवेक, पर जो दिल में है वो जुबान पर नहीं आ रहा है। मोक्ष, तुम कभी बारिश में नहीं भीगे ना? विवेक की बात सुनकर मोक्ष ने ना में सिर हिलाया तो विवेक ने खुश होते हुए कहा, ठीक है तो चलो आज भीगो, फिर देखना तुम कैसे अपने दिल की बातें जैस्मिन को कहते हो। विवेक की बात सुनकर मोक्ष उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो पागल हो गया हो। आर यू मैड विवेक? ये कैसे बच्चों जैसे बातें कर रहे हो? मोक्ष, तुम समझे नहीं। देखो, बच्चे बारिश को देखकर इसलिए खुश होते हैं कि उनमें बचपना होता है, लेकिन यंगर्स इसलिए खुश होते हैं कि वो यंग होते हैं और रोमांस यंग एज में ही तो किया जाता है। तो जाओ, ये सबसे अच्छा मौका है। विवेक की बात सुनकर मोक्ष ने एक नज़र उसे देखा और एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से उठ गया और तेज कदमों से चलते हुए छत पर जाने लगा। मोक्ष के जाते ही विवेक एकदम से खुश होते हुए नवीन के पास गया और उसे खींचते हुए बोला, अरे छोड़ो इसे, अभी चलो अपने डेविल को देखते हैं, कहीं वो अपने रोमांस का कबाड़ा ना कर दे। विवेक की बात सुनकर नवीन तेजी से खड़ा हुआ और दोनों भागते हुए छत पर गए और एक कोने में छुपे बस अपना सिर निकालकर मोक्ष और जैस्मिन को देखने लगे, जहां मोक्ष एकटक भीगी हुई जैस्मिन को देख रहा था। भीगने की वजह से जैस्मिन की डार्क ग्रीन साड़ी उसकी बॉडी से चिपक गई थी और उसका दूध सा गोरा रंग एकदम निखर रहा था। शाम भी ढल चुका था और रात ने अपनी रंगत बिखेर दी थी। जैस्मिन इस वक्त मोक्ष की तरफ पीठ करके खड़ी थी और मोक्ष उसे एकटक देख रहा था। दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। तभी मोक्ष धीमी कदमों से जैस्मिन के पास जाकर मिरर रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसे देखकर जैस्मिन तो शॉक्ड हो गई और जोर नजरों से मोक्ष को देखने लगी। हे शिवजी, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए? इन्हें कब से बारिश में भीगना अच्छा लगने लगा? इन्हें तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। हे भोले, मेरा पति पागल हो गया। जैस्मिन के मन में तो अलग ही ख्याल चल रहे थे, लेकिन मोक्ष के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। कह दूं क्या, पर कैसे? मोक्ष अपनी सोच में ही था कि जैस्मिन ने एक नज़र उसे देखा और नीचे जाने लगी। जैस्मिन जाने के लिए पलटी ही थी कि मोक्ष ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और मोक्ष की इस हरकत से जैस्मिन हैरान हो गई। फिर खुद को संभालते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोक्ष उसे बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। उसकी शार्प नोज और जो लाइन से पानी टपक रहा था, वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। मोक्ष को इस तरह देखकर तो जैस्मिन के दिल की धड़कनें बढ़ गई। जैस्मिन मोक्ष को सवालिया नजरों से देख ही रही थी। तभी मोक्ष ने जैस्मिन को एकदम से अपनी तरफ खींच लिया, जिससे जैस्मिन मोक्ष से चिपक गई। लेकिन उसने अपना एक हाथ मोक्ष के चेस्ट पर रख लिया और नज़रें चुराते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? जैस्मिन की बात सुन के मोक्ष ने अपनी धड़कनों को काबू करते हुए कहा, लुक इनटू माय आइज। मोक्ष की बात सुन के जैस्मिन शर्माते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। जैस्मिन को ऐसे शर्माते देख मोक्ष ने और कस के उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जैस्मिन, मेरी किसी भी बात या हरकतों का बुरा मत मानना, लेकिन मैं आज तुमसे
अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। फिर थोड़ा रुककर, जैस्मिन, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, कब हुआ। जैस्मिन, आई एम इन लव विद यू। डू यू लव मी? मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन नम आंखों से उसे देखने लगी और कुछ पल में ही नज़रें झुका ली और मोक्ष की पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। इसका एहसास होते ही मोक्ष ने जैस्मिन को जकड़ते हुए कहा, नहीं जैस्मिन, आज मुझे जानना है तुम्हारे दिल में क्या है। तुम मेरे लिए क्या फील करती हो? मोक्ष अपनी आंखों में एक बेचैनी लिए कह रहा था और जैस्मिन जो उसकी आंखों में देख रही थी, उसे उसकी आंखों में आज एक सच्चाई दिख रही थी। लेकिन मोक्ष के इस जुनून से जैस्मिन डर रही थी। उधर विवेक और नवीन के दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि जैस्मिन के रिजेक्शन को मोक्ष अपने ईगो पर ना ले ले और जैस्मिन को हर्ट ना कर दे। उधर जैस्मिन को डरते देख मोक्ष ने जैस्मिन के कमर को छोड़ दिया और जैस्मिन उससे थोड़ा दूर जाके तेज तेज सांसें लेने लगी। मोक्ष भी जैस्मिन के एकदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। जैस्मिन, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। आज मुझे जवाब चाहिए। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने एक नज़र मोक्ष को देखा और एकदम से उसके गले लग गई और सिसकते हुए बोली, हाँ मोक्ष, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ, पर डर लगता था कहीं आप मेरा दिल ना तोड़ दो। जैस्मिन की बात सुन के मोक्ष के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने आंखें बंद कर ली और जैस्मिन को अपने सीने से लगाया। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं। क्यों दिल ये मेरा कहता है, जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है। एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। इतना कहकर मोक्ष ने जैस्मिन के चेहरे को ऊपर किया और उसके आंसू पोंछते हुए आगे गाने लगा। हाँ, किसी शायर की गज़ल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूँ मिला है जैसे बंजारे को घर। गाने के खत्म होते ही मोक्ष ने एक नज़र जैस्मिन के चेहरे को देखा और उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा ली और एक हाथ से उसके कमर को जकड़ लिया और उसके होठों को देखते हुए धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मोक्ष के होठों का स्पर्श पाते ही जैस्मिन एकदम से सिहर उठी और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। मोक्ष काफ़ी सॉफ्टनेस के साथ जैस्मिन के निचले होठ को किस कर रहा था। उसका हाथ जैस्मिन के कमर पर ऊपर से नीचे चल रहा था और उन्हें छुपकर देख रहे विवेक और नवीन मुंह खोले और आंख फाड़े मोक्ष को देख रहे थे। तभी विवेक ने कहा, नवीन, मैं तो समझता था कि मोक्ष को रोमांस का आर भी नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ तो ये इमरान हाशमी बन गया। विवेक की बात सुनकर नवीन हंसने लगा और एकदम से बोला, सर देखिए बॉस। नवीन के इतना कहते ही विवेक ने मोक्ष को देखा तो मोक्ष जैस्मिन के गालों को अपने हाथों से पकड़कर उसे किस कर रहा था। मोक्ष की किस पहले से डीप हो चुकी थी। वो जैस्मिन के होठों को ऐसे किस कर रहा था जैसे आज ही अपनी सारी प्यास बुझा लेगा। अब तो जैस्मिन को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी, इसीलिए वो अपने हाथों को बार बार उसके चेस्ट पर रखकर उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। जिसे देखकर विवेक ने कहा, बस करो मोक्ष, उसे सांस तो लेने दो। विवेक की बात सुनकर नवीन को हंसी आ गई और वो बोला, सर मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नवीन की बात विवेक को भी सही लगी, इसीलिए वो बिना कुछ कहे नीचे जाने लगा और उसके पीछे नवीन भी चला गया। उधर मोक्ष और जैस्मिन को किस करते हुए 15 मिनट हो चुके थे और जैस्मिन की सांसें उखड़ने लगी थी, जिससे मोक्ष उससे दूर हो गया और जैस्मिन का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया। वो मोक्ष से नजरें नहीं मिला रही थी, उसे बहुत शर्म आ रही थी और वहीं मोक्ष तो आज अलग ही दुनिया में जा चुका था। एक तो जैस्मिन का इजहार
और ऊपर से उसके ये डीप किस ने उसके अंदर शोले भड़का दिए थे। इसीलिए वो अब रुकना नहीं चाहता था। इसलिए उसने कुछ पल जैस्मिन के चेहरे को देखने के बाद उसके नेक पर अपने होठ रख दिए और अपना फेस रब करते हुए किस करने लगा। उसके हाथ जैस्मिन के फीट कमर पर चल रहे थे, जिससे मोक्ष एक्साइटेड होकर अपने हाथों से प्रेस भी कर रहा था और जैस्मिन चूक रही थी। उससे तो अपनी सांसें ही नहीं संभल रही थी। तभी मोक्ष ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जैस्मिन के ब्लाउज की डोरी खोल दी, जिससे जैस्मिन ने एकदम से अपनी आंखें खोली और मोक्ष को खुद से दूर किया, जिससे मोक्ष उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। और जैस्मिन ने नजरें चुराते हुए कहा, मोक्ष, मुझे लगता है हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा रुकना चाहिए। उस सब के लिए मुझे टाइम चाहिए। जैस्मिन की बात सुन के मोक्ष ने कुछ पल सोचने के बाद खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और जैस्मिन को थोड़ा जकड़ते हुए नोटी वे में कहा, मैं कुछ समझा नहीं कि सबके लिए टाइम चाहिए। मोक्ष की बात सुन के जैस्मिन शर्मा गई और मोक्ष के चेस्ट को हल्का सा मारते हुए बोली, मोक्ष, आप भी ना, कैसी बातें कर रहे हो। ऐसा कह के उसने झट से मोक्ष के सीने में अपना फेस छुपा लिया और मोक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे शर्माना छोड़ दो मिसेस सिंघानिया। अब तुम ऐसे शर्माओगी तो हम प्यार कैसे करेंगे। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन एकदम से उससे दूर हो गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। उसको बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी और मोक्ष उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। तभी कहीं से म्यूजिक की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर जैस्मिन कातिलाना मुस्कान के साथ मोक्ष की तरफ पलटी और मधुसी भरे अंदाज में गाने के बोल के साथ डांस करने लगी। आएगा मज़ा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का, मैंने तो संभाले रखा था, मैंने तो संभाले रखा था, परदेसी मुझे तो लूट गया। इतना गा के जैस्मिन मोक्ष की तरफ हाथ करके कातिलाना मुस्कान के साथ देखने लगी और मोक्ष ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर अपने लेफ्ट आर्म में गिरा दिया और जैस्मिन उसके एक हाथ पर झूल गई और मोक्ष ने जैस्मिन के सीने पर पड़ी पानी की बूंदों को अपनी फिंगर से छटकते हुए आगे गाने लगा। एक भींगी हसीना क्या कहना, यौवन का नगीना क्या कहना, सावन का महीना क्या कहना, बारिश में पसीना क्या कहना। इतना कह के मोक्ष अपने होठ जैस्मिन के होठों पर रखने ही वाला था कि जैस्मिन एकदम से उससे दूर होकर गाने लगी। मेरे होठों पे ये अंगूर का जो पानी है, मेरे महबूब तेरे प्यास की कहानी है। जब घटाओं से बूंद जोर से बरसती है, तुझसे मिलने को तेरी जाने मन तरसती है। जैस्मिन गाने के ट्यूनिंग के साथ अपनी कमर हल्के हल्के लेफ्ट राइट हिलाते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ गई और एकदम करीब जाके उसकी नाक से अपनी नाक टच करके आगे गाने लगी। अंदाज जो देखा जालिम का, सब्र का बांध मेरे टूट गया। इतना गाकर वो जल्दी से मोक्ष के गले लग गई, जिससे मोक्ष एकदम से जैस्मिन को अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए गाने लगा। नजरों में छुपा ले देर ना कर, ये दूरी मिटा ले देर ना कर, अब दिल में बसा ले देर ना कर, सीने से लगा ले देर ना कर। ऐसा कहकर मोक्ष ने जैस्मिन के सीने में अपना फेस छुपा लिया और जैस्मिन आंखें बंद किए मोक्ष के बालों में हाथ फेरते हुए गाने लगी। बड़ी बेचैन हूँ मैं कल परसों से, था मुझे इंतजार इस दिन का बरसों से। फिर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दोनों साथ में गाने लगे। अब जो रोकेगा तो मैं हद से गुजर जाऊंगी और तड़पाएगा दिलदार तो मैं मर जाऊंगी, रह जाएंगे प्यासे हम दोनों। गाना खत्म हो गया था, लेकिन मोक्ष और जैस्मिन अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उधर विवेक गाना खत्म होने के बाद भी नवीन के साथ कपल डांस कर रहा था, क्योंकि वो आज मोक्ष के लिए बहुत खुश था
इसीलिए वो खुशी में नवीन के साथ ही डांस करने लगा और वो सॉन्ग भी विवेक ने ही प्ले किया था। उधर मोक्ष जैस्मिन को अपनी गोद में लिए अपने रूम में इंटर हुआ और जैस्मिन को लेकर डायरेक्ट बाथरूम में चला गया। मोक्ष की इस हरकत से जैस्मिन हैरान हो गई और शर्मा भी गई। बाथरूम में जाके मोक्ष ने जैस्मिन को नीचे उतार दिया और बड़ी गौर से देखने लगा और जैस्मिन ने नजरें चुराते हुए कहा, अब आप बाहर जाइए, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो उसने बाहर क्या जाना, मेरे सामने ही करो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? इसके लिए अभी हमें रुकना चाहिए। कब तक रुकना होगा? अब और कितना तड़पाओगी? मुझसे प्यार नहीं करती या फिर ट्रस्ट नहीं है? मोक्ष, मेरा प्यार और विश्वास क्या तभी प्रूव होगा जब मैं आपके साथ इंटीमेट होंगी। प्यार कभी जताया नहीं जाता और विश्वास कभी बताया नहीं जाता। जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष के फेस पर एक स्माइल आ गई। जैस्मिन की बातें हमेशा उसके दिल को छू जाती थी। जैस्मिन की बातों में हमेशा ऐसा कुछ होता था जिसके आगे मोक्ष के पास कोई शब्द नहीं होते थे। कुछ पल प्यार से जैस्मिन को देखने के बाद मोक्ष ने धीरे से कहा, कपड़े चेंज कर लो, ठंड लग जाएगी। इतना कहकर मोक्ष तुरंत बाथरूम से बाहर चला गया और जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए गेट बंद कर लिया। कुछ देर बाद जैस्मिन ने जब अपना सिर बाथरूम से बाहर निकालकर देखा तो मोक्ष रूम में नहीं था, जिससे जैस्मिन बाथरूम पहने क्लोसेट रूम में चली गई और एक नाइट सूट पहनकर वापस आई तो देखा कि मोक्ष बेड पर बैठे बुक पढ़ रहा था। मोक्ष ने एक नज़र जैस्मिन को देखा और पलकें झपकाकर अपने पास बुलाया, जिससे जैस्मिन धीरे से उसके पास जाके बैठ गई और मोक्ष ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और जैस्मिन शर्माने लगी। उसके गाल गुलाबी हो गए, जिसे देखकर मोक्ष ने कहा, देखो ऐसे शर्माकर तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो, फिर मत कहना कि मैंने कंट्रोल नहीं किया। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने उसके सीने पर सिर छुपा लिया और मोक्ष ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में समेटकर सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह सबसे पहले जैस्मिन की आंख खुली और उसने सुकून से सोते मोक्ष को देखा, जिसे देखकर जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए मन में कहा, आखिर हो ही गया मुझे इस डेविल से प्यार। इतना सोचकर जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए अपने सिर पर चपाट लगाई और रेडी होने चली गई। 2 घंटे बाद जब मोक्ष की आंखें खुली तो उसने अपने आप को बेड पर अकेला पाया और वो जल्दी से उठा और अपने जिम में चला गया। उधर जैस्मिन ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी कि तभी उसे अपने पेट पर गर्म हथेलियां महसूस हुई और वो एकदम से चिढ़ उठी, जिससे मोक्ष ने उसे और कसकर जकड़ लिया और अपना फेस जैस्मिन के कंधे पर रख दिया। जैस्मिन, जो अब तक मोक्ष की हरकतों को समझने की कोशिश कर रही थी, वो एकदम से बोली, मोक्ष क्या कर रहे हो? दूर हटिए, आप पसीने से भीगे हुए हो, जाइए जाकर बात लीजिए। जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष ने उसे एकदम से अपनी तरफ पलट दिया और जैस्मिन के आंटी से सने हाथ मोक्ष के चेस्ट पर आ गए। मोक्ष छोड़िए ना, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष ने सोचते हुए कहा, छोड़ दूंगा, पहले एक किस दो। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने नजरें झुका ली और हिचकिचाते हुए बोली, अभी नहीं, कोई आ जाएगा। तो आने दो, हमें किस करते देख वो चला जाएगा। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने अपनी आंखें बड़ी करके मोक्ष की बाहों में कसमसाते हुए कहा, बड़े बेशर्म हो आप, छोड़िए, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, देर हो रही है। जैस्मिन की बात सुन के मोक्ष ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया। तभी उन दोनों के कानों में किसी की आवाज़ पड़ी, ये रोमांस बाद में करना मोक्ष,
अभी जैस्मिन को ब्रेकफास्ट बनाने दो, क्योंकि तुम्हारा पेट रोमांस से भर गया, पर हमें तो ब्रेकफास्ट करना है। विवेक की बात सुनकर मोक्ष और जैस्मिन एकदम से अलग हो गए और जैस्मिन नीचे नजरें किए जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी और मोक्ष भी विवेक को घूरता हुआ अपने रूम में चला गया और उसके जाते ही विवेक और नवीन हंसने लगे। कुछ देर में जैस्मिन सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी और मोक्ष, विवेक और नवीन तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट के बाद तीनों ऑफिस के लिए निकल चुके थे और उनके जाते ही जैस्मिन खुद को पूरी तरह से अपनी स्टडीज में लगा दिया था और धीरे धीरे दिन बीत गया और रात के वक्त जैस्मिन डिनर बनाने के बाद मोक्ष का इंतजार कर रही थी। उसने दीवार पर टंगी घड़ी को देखते हुए कहा, 11:50 हो गए, पर मोक्ष अभी तक आए क्यों नहीं? जैस्मिन खुद से बड़बड़ा ही रही थी कि उसे कार रुकने की आवाज़ आई और कुछ पलों में मोक्ष तेज कदमों से चलता हुआ अंदर आ रहा था। उसको देखकर जैस्मिन के फेस पर एक स्माइल आ गई और जब मोक्ष ने देखा कि जैस्मिन जाग रही है तो उसने सोफे पर बैठते हुए कहा, डिनर किया? जिसके जवाब में जैस्मिन ने ना में सिर हिला दिया और मोक्ष ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। मोक्ष की इस हरकत से जैस्मिन ब्लश करने लगी और मोक्ष ने उसके फेस को देखते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। मोक्ष और जैस्मिन के होठों के बीच बस कुछ इंच का फासला ही होगा कि जैस्मिन ने मोक्ष के होठों पर हाथ रख दिया और धीरे से बोली, पहले डिनर कर लीजिए। जिसके जवाब में मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया और जैस्मिन उसकी गोद में उठ के डिनर सर्व करने लगी। कुछ देर में मोक्ष और जैस्मिन अपने रूम में थे। जैस्मिन बड़े गौर से बुक पढ़ रही थी और मोक्ष अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। कुछ मिनटों बाद ही मोक्ष ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और बुक में देख रही जैस्मिन को देखने लगा और उसकी बुक में झांकते हुए बोला, क्या पढ़ रही हो? मोक्ष की इस हरकत से जैस्मिन हड़बड़ा गई और एकदम से बुक बंद कर दी और बोली, कुछ नहीं। जैस्मिन को ऐसे हड़बड़ाते देख मोक्ष की आंखें छोटी हो गई और उसने एक झटके से जैस्मिन से वो बुक छीन ली और खुद पढ़ने लगा। मोक्ष जैसे जैसे बुक पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ रही थी। जैस्मिन एक रोमांटिक नॉवेल में किस सीन को पढ़ रही थी। मोक्ष ने एकदम से बुक बंद की और जैस्मिन को अपनी तरफ खींच लिया। तुम ये पढ़ क्यों रही हो जब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? आओ तुम्हें किस करना सिखाता हूँ। मोक्ष की बातें सुनकर तो जैस्मिन पानी पानी हो रही थी और मोक्ष उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा और कुछ ही पलों में मोक्ष और जैस्मिन के होठ जुड़ चुके थे और दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और एक दूसरे को महसूस करने लगे। तभी मोक्ष ने जैस्मिन के गालों को अपने हाथों में भर लिया और पैशन के साथ किस करने लगा। तभी जैस्मिन का फ़ोन बजने लगा। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।